डिजिटल डकैत बहुत शातिर होते हैं, शिवांकिता डाइवर्ट न हो, इसीलिए भरोसा जीतने के लिए रिकॉर्डिंग चालू रखे रहने की हामी भर दी। साइबर ठग के इस रिएक्शन के बाद शिवांकिता को भी झूठ केस पर यकीन हो गया। इसके बाद डिजिटल डकैतों ने खौफ और पैसा उगाने की स्क्रिप्ट शिवांकिता को नए सिरे से सुनानी शुरू कर दी। शिवांकिता गलती पर गलती करती जा रही थी। सरकार से लेकर आरबीआई हमेशा विज्ञापनों के माध्यम से आगाह करता है, किसी भी अननोन नंबर पर आधार, अकाउंट, पैन नंबर, पर्सनल डिटेल नहीं शेयर करनी चाहिए। लेकिन शिवांकिता सब कुछ बताती गई। फिर यहीं से शुरू हुआ असल डिजिटल डकैती का खेल। जो बात अब तक फोन पर हो रही थी वो अब वीडियो कॉल पर आ गई। कॉन्फिडेंटली मेरे से बात कर रहे थे और फिर बोलते हैं हम साइबर क्राइम के हेड को, मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को कॉल जाएगा आपको। तो उन्होंने 2-3 बार ये पूछा कि यही आपका व्हाट्सएप नंबर है, यही आपका व्हाट्सएप नंबर है। तो मैंने बोला हाँ जी। बोलते इन्वेस्टिगेशन के लिए आप फिजिकली आ सकती हैं दिल्ली। मैंने बोला सर मैं आज तो नहीं आ पाऊंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई नहीं, ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन करते हैं आपकी, और वो होगी वीडियो कॉल पे, क्योंकि हमारे पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आपने स्टेटमेंट दिया है। तो उन्होंने फिर मेरा वो तुरंत ही वो कॉल डिस्कनेक्ट हुआ और व्हाट्सएप पे ऑनलाइन कॉल हो गया था, वीडियो कॉल। जिस व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल हुआ उसमें प्रॉपर वो ऑफिसर बैठे थे, 3 स्टार लगे थे, और वो कोई सरदार जी थे क्योंकि वो टर्बन पहने हुए थे, और प्रॉपर झंडे लगे थे और प्रॉपर सेटअप था, दिल्ली क्राइम ब्रांच लिखा हुआ था, सब कुछ था, जय हिंद वह हिंद सब चल रहा था बढ़िया। उन्होंने फिर 10 सेकंड अपनी वीडियो ऑन रखी, उसके बाद उन्होंने अपनी वीडियो हटा दी और उन्होंने बोला कि अब सीबीआई ऑफिसर आपसे बात करेंगे। पहले क्राइम ब्रांच ऑफिस का माहौल दिखाया गया, सरकारी लोगो, झंडे, डॉक्यूमेंट दिखाए गए ताकि शिवांकिता को यकीन हो जाए कि ये असली क्राइम ब्रांच दिल्ली का दफ्तर है और कैमरे पर दिख रहा असली अफसर है। ऑनलाइन इंट्रोगेशन शुरू हो गई। इस बार कैमरे पर आई नकली महिला सीबीआई अफसर। मतलब मेरे को वो प्रॉपर दिख रहा था कि वो एक ऑफिशियल ऑफिस है और जहां पे बैठ के मेरे से पूछताछ की जा रही है। तो वो पूछताछ हुई, फिर क्राइम ब्रांच मतलब सीबीआई को मेरा कॉल फॉरवर्ड कर दिया गया। तो वहां पे मेरे को किसी मैम ने बात करी और पूछा कि शिवांकिता आपको पता है आज आपका एक लकी डे है ये, और आपको पता नहीं है कितना बड़ा 300 लोगों का रैकेट चल रहा है, और आपकी जो आधार कार्ड कभी लीक हुआ हो, कभी आपने किसी को दिया, होटल में चेक इन में लीक हुआ हो, किसी ने आपका आधार कार्ड पास कर दिया, तो उस पर आईडी भी इशू हुई और उसी आधार कार्ड की आईडी पे आपके नाम पे एक बैंक अकाउंट भी खुला। तो जो सिम से वो लोग इलीगल एक्टिविटीज कर रहे थे उसी का सारा अमाउंट आपके अकाउंट में जा रहा है जो आपके नाम पर है एचडीएफसी में। उसमें 6.5 मिलियन उन्होंने बताया कि अमाउंट है, और ये हमें ट्रैक करना है कि अकाउंट कहां पर खुला हुआ है, कैसे है, तो इसमें हमें आपकी हेल्प लगेगी। तो वो इतने बात करते जा रहे मेरे को कन्विंस कर रहे हैं। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने मेरे से बात करी, फिर मैम ने मेरे को चीज़ बोली कि शिवांकिता आप ये बताइए आप कितना आईटीआर भरती हैं, आपकी और एफडीज क्या हैं, ये है। तो मैंने बोला मैम इतनी नॉलेज मुझे है नहीं, ये सारा मेरे भाई और मेरे फादर देखते हैं, तो मुझे ये बात पता नहीं है। मैं अगर मुझे 60 रुपए भी किसी को पेमेंट करनी होगी तो मैं ऑनलाइन प्रेफर करती हूँ, आई डोंट कैरी कैश। सीबीआई अफसर के साथ ही फाइनेंस अफसर की एंट्री हो चुकी थी। अब तक यहाँ पर शिवांकिता को यकीन हो चला था कि वो एक केस में फंस चुकी हैं, लेकिन अब उससे किसी भी तरह निकलना है। लेकिन वो निकलने के बजाय फंसती गई। ठगों ने व्हाट्सएप पर एक पीडीएफ फाइल भेजी जिसमें वो बातें थीं जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। मसलन अगर उनकी बात नहीं मानी, अगर किसी को बताया तो तुरंत गिरफ्तार कर ली जाएंगी। आपके माँ बाप, भाई बहन को इसी केस में फंसा दिया जाएगा। अगर ये केस ओपन हुआ तो 7 साल की सजा हो जाएगी। भले आप इनोसेंट हमें पता है, बट आपने कहीं भी अपनी एक्टिविटी इधर उधर करी, आपने किसी का कॉल भी उठाया या आपने किसी घर वाले को भी बताया, तो हम समझ जाएंगे कि आप ही सस्पेक्ट, हम आपको डील कर रहे हैं, बट आप ही ब्लेमेबल हो। तो उस रैकेट को पकड़ने के लिए फिर उन्होंने मेरे को इमोशनली भी ब्लैकमेल किया कि आपको पता है बच्चे कितने किडनैप हुए हैं इसी नंबर से, जो आपके नाम पे आईडी इशू हुई है, सिम आईडी जो इशू हुई है, उसी नंबर पे कितने लोगों को थ्रेट गई है, उनके बच्चे किडनैप हुए हैं, उसमें से 2 फैमिलीज ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उनके बच्चे मिले नहीं है पैसे देने के बाद भी, सोचिए। और उन बच्चों के किडनी, उनके ऑर्गन्स बेच के भी जो पैसा आ रहा है वो भी आपके एचडीएफसी अकाउंट में आ रहा है। तो तब मुझे गूज़बम्स भी आ गए थे और मतलब मैं रोने से ऐसी हालत पे हो गई थी कि मतलब ऐसे कौन ही इंसान है जो ये सब कर रहा है। तो और बोलते हैं कि आप बिल्कुल भी इधर से हिलेंगे नहीं और आप ये भी नहीं देखेंगे, आप अपनी रेगुलर एक्टिविटी करती रहिए, बट आप, हाँ जी मैं इसी रूम में बैठी हुई थी, आप रेगुलर एक्टिविटी कर दीजिए, आप कहीं फोन रख दीजिए जहां से आप दिखती रहे, आप घर में इसके बारे में किसी से बात नहीं करेंगी। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला हो सकता है कॉन्फिडेंस, आपको नहीं पता है साइबर क्राइम डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, आपको उनको ये तक पता था कि मैं कुछ हूं। उन्होंने ये बोला कि अगर ये खबर बाहर पहुंची किसी की थ्रू भी
तो मीडिया आपको कैप्चर करेगी, मीडिया आपको पब्लिश करेगी, तो मीडिया के थ्रू आपका करियर डाउन हो जाएगा अगर ये पता लग गई बाहर बात। जरा सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? वही करेंगे जो शिवांकिता ने किया। शिवांकिता ने डर के मारे कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, माँ बाप को नहीं बताया। 2 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रही। इस बीच जैसा साइबर ठग कहते गए वो करती गई। शिवांकिता ने 99,000 ट्रांसफर कर दिए। ये जो सारी चीजें आपके साथ हुई, कभी सुना था आपने डिजिटल अरेस्ट के बारे में या साइबर फ्रॉड्स के बारे में? नहीं, मतलब मैंने इमोशनल नहीं, मतलब वो डर सा बिठा दिया उन्होंने अंदर कि पता नहीं, मतलब मैं बोलूंगी मेरे दुश्मन के साथ भी ना ये ना हो, क्योंकि उस टाइम पे मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। उन्होंने साफ मना कर दिया था अपने पेरेंट्स को मत बताना, आपके पेरेंट्स को हम नुकसान पहुंचा देंगे, आपको नुकसान पहुंचा देंगे। फिर मैं बाहर गई पूछने के लिए, उन्होंने मेरे को बोला कि आप एफडी की डिटेल्स लेकर आइए। जब मैंने वो ट्रांसफर कर दिया अमाउंट, तो फैमिली को लेकर क्या धमकी दी वो समझ आता है? कैसे डरा रहे थे मम्मी पापा के? ये कि वो भी केस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, हम मानेंगे पूरी फैमिली इन्वॉल्व है सब में। तो मैंने बोला आप ये सब नहीं कर सकते, और वैसी बात है मैं आपको कॉपरेट कर रही हूँ बेसिकली, और कॉपरेशन दे रही हूँ, तो आप ये सारी चीजें ना करें। और आपको पता है, आप वो खुद ही बोल रहे हैं आप इनोसेंट है, आप इनोसेंट है। तो मैं वॉशरूम के बहाने से गई और मैंने डिटेल्स पूछी, तो पापा तब नहा रहे थे, और मम्मा से मैंने पूछी। फिर मैंने पापा को बोला ये चीज़, पापा ने बोला कोई एफडी नहीं है, ये नहीं है। फिर पापा ने तुरंत भाई को भेजा रूम में, और भाई ने फ़ोन उठाया और डिस्कनेक्ट कर दी कॉल। उनको तब तक समझ में आ गया था कि ये स्कैम चल रहा है। पापा को समझ में आ गया था, ये तो न्यूज़पेपर पापा रोज ही पढ़ते हो, वैसी बातें अवेयर है चीज़ों को लेके। बट इतनी डिटेलिंग में स्कैम चलेगा मेरे को उम्मीद नहीं थी, मैं आपको ये सच बताऊंगी। और जब ये फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया ना, तो उनका मैसेज भी आया, योर कॉल गॉट डिस्कनेक्टेड, कॉल बैक। आप सोचिए, उतनी देर में तो हम साइबर सेल जाके अपनी कंप्लेन ऑनलाइन हमने दर्ज कराई, सब कुछ किया। फिर 7:30 बजे मैंने उस नंबर पे वापस कॉल किया, व्हाट्सएप कॉल। किसी तरह शिवांकिता एफडी अकाउंट को जानने के बहाने रूम से निकली, फिर अपने माँ बाप को बताया। भाई ने आकर तुरंत फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। शिवांकिता के पिता और उसके भाई डिजिटल डकैतों की करतूतों को जानते थे, इसीलिए शिवांकिता को सिर्फ 99,000 का नुकसान हुआ।